ये चीज़ समझाइए कि जो पूरी स्टडी है फेस रीडिंग की और हमारे मोल्स के बारे में, इस सब को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो रीडिंग ऑफ फेस है कि मोल्ड्स के बारे में है, कि हमारे हाथों की उंगलियों के बारे में है, कलर के बारे में है, हमारे फेस का शेप के बारे में है, आईज के बारे में है, इन सबको सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। ओके, सो ये पूरा एक अलग शास्त्र है। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र। एग्जैक्टली। तो ये शास्त्र कितना पुराना है? अराउंड कब से चल रहा है? सामुद्रिक शास्त्र का जो उत्पन्न है वो भी करीब करीब जब एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ों का उत्पन्न हुआ था उसी समय से, तो इसके कोई हजारों साल पुरानी चीज़ है। लेकिन क्या है कि ये शास्त्र सिर्फ आइडेंटिफाई कराने के लिए इस चीज़ को है कि हमारी बॉडी का कोई जेस्चर अगर हमारे, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी के जो जेस्चर्स हैं या उनके जो पार्ट्स हैं या उनका जो एक पूरा रोल है वो सब अलग होता है। किसी ऑलमोस्ट लोगों की आंखें रिलेटेबल हो सकती हैं कि भैया मम्मी और बच्चे की आंखें एक जैसी दिखती हैं, लेकिन वो एक जैसी है नहीं। कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होता है। फिंगरप्रिंट्स में भी जैसे चेंज रहता है, तो इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला ये रहता है कि सामुद्रिक शास्त्र की ही वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी है और सामुद्रिक शास्त्र की ही वजह से ये डिसाइन हुआ है कि हमें कैसा दिखना है, हमारा रूप कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हम दिखेंगे कैसे, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब जो सामुद्रिक शास्त्र होता है वो लगभग 8 भागों में होता है। ठीक है, तो 8 एक मिनिमम है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन वो मिनिमम है, जिसमें से स्वर्ण भी आता है, भूमि भी आती है, हमारी बेसिकली हमारे जेस्चर्स भी आते हैं, हमारी वॉइस भी आती है, ये सारी चीज़ें भी हमारी उसमें कहीं ना कहीं होती है। अब अगर अपन बात करें सामुद्रिक शास्त्र में इस चीज़ की कि वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करा सकते हैं या वो किस चीज़ को हमें बता सकते हैं, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक ही वो नहीं है कि ठीक है सिर्फ आपके हाथ के बारे में बता दिया, तो नहीं, वो आपके पैरों के बारे में भी बता सकते हैं, आपकी रेखाओं के बारे में भी बता सकते हैं, आप कितने पतले हैं, कितने मोटे हैं। डेफिनेटली ये सब चीज़ें ये भी ऐसी भी होती हैं कि ऐसा नहीं है कि आदमी खाते ही जा रहा है और वो अब ये कह दें कि भैया सामुद्रिक शास्त्र ये कहता है कि ये पतला होगा, ये पतला ही रहेगा, और वो खा रहा है तो वो मोटा हो गया, तो ये कैसा सामुद्रिक शास्त्र? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उस चीज़ को आइडेंटिफाई कराता है, ना कि ये उस चीज़ पे गारंटी के साथ ये कहता है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। अगर आज हम किसी मोल्ड पे बात कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर जेस्चर पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा। 4-5 चीज़ों में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को अपने साथ रिलेट कर पाएगा, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि 4-5 चीज़ें बोलिए तो वो 4-5 चीज़ें उसके साथ हैं। वो नेचुरल आइडेंटिफायर एक तरीके का है कि हम काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से समझ सकते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। एग्जैक्टली। हाँ, नॉट 100% ऐसा कि ये जुबान से निकला है तो ऊपर से नीचे तक ऐसा ही होगा, बट काफी हद तक हम बता सकते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी या लाइफ या स्ट्रगल्स कैसी रहने वाली है। बिल्कुल जी, ऐसा ही रहता है सिस्टम। अब जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बालों की। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं। अब इसमें भी क्या है कि आजकल बहुत मॉडिफाई हो गया, तो सबका ये रहता है कि हम अपने बालों को कलर करवा लेते हैं, बालों को इस स्टाइल में रखेंगे, इस हेयर कट में रखेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है, वो आर्टिफिशियली डन है, वो उनकी चॉइस है। वो बस उनको अपनी उस चीज़ को बनाना है, क्योंकि वो उनको अपनी एक तरीके से अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए वो चीज़ है। लेकिन नेचुरली जब एक बच्चा होता है तो कुछ बच्चे हेयरी होते हैं और कुछ बच्चे हेयरी नहीं होते हैं, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा हेयरी बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कराता है कि वो ना लाइफ में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनको लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ओके, सो द नेचुरली जिन बच्चों का हेयर ग्रोथ ज़्यादा रहता है उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ तब बताई जाएगी जब बच्चे का जन्म होता है, ना कि तब कि अब मॉडिफाई हो गया तो लोग कैसे बाल रख रहे हैं, तो इनके तो बहुत बाल हैं, इसका मतलब है कि वो ऐसे हो। वो सिर्फ नेचुरली जो है, जो कुदरत ने आपको दिया, ये उस पे काम करता है। आपने बाद में शेव करा लिया, उससे ये नहीं होगा कि अब मैं तो क्लीन शेव हुआ, मेरी बॉडी पे हेयर नहीं है लेजर कराने के बाद, तो नहीं। अगर नेचुरली आपकी बॉडी हेयरी थी तो उसका इफेक्ट वैसा रहेगा। अगर आप ये चीज़ देखेंगे भी तो जो
पुराने लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, जो दादी नानी टाइप लोग हैं, वो लोग तो आज भी ये सब चीज़ों को जानते नहीं हैं। उनके लिए ये पाउडर, ये क्रीम, ये फाउंडेशन, ये सब कुछ नहीं होता, वो बहुत नेचुरल रहते हैं। और अगर आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस रहते हैं, जो कुछ भी रहता है, वो सब एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर उनके हेयर नहीं होते हैं ना, तो वो कोई वैक्सिंग वगैरह नहीं कराती हैं, वो नेचुरली ही नहीं है, क्योंकि उनका वही रहन सहन है, वो हमेशा से वही करते हुए आए हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ही वही है जो बचपन से उनको मिला। अब लोग यहाँ पे कस्टमाइज करा रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है कि ठीक है, आपने इस चीज को कस्टमाइज करवा दिया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते तो हैं, लेकिन अगर हमने अभी बात करी उन लोगों की जिनके फेस बॉडी हेयर ज्यादा हैं, वहां पे कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलती है। जिनकी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ना हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, मतलब लड़कियों में भी और लड़कों में भी ऐसा देखा गया है, हाथों पे उनके बाल नहीं दिखेंगे आपको, लेग्स पे बाल नहीं दिखेंगे, क्लीन बिल्कुल। ये क्या शो करता है? देखिए, अगर बाल नहीं है तो ये आइडेंटिफाई कराता है पहला तो कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम रहता है। ठीक है, ये स्मूथली चीज़ों को कर पाते हैं। और लेकिन ये भी आइडेंटिफाई करता है जिनके कम, कि ये लोग ना इनके अंदर डर बहुत होता है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके डरते रहते हैं। इनके मन में एक डर वाला थॉट हमेशा रहता है। कोई बात को लेके हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ को लेके हो सकता है, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं सोचना और डर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, अब यशी हमने बात की हेयर के बारे में। हेयर के बाद सबसे पहली जो एक इंसान में हम चीज़ देखते हैं, द फेस ऑफ दैट पर्सन। बिल्कुल। तो फेस को समझते हैं एक बार ना। फेस स्टार्ट होता है विद आवर फोरहेड। सबसे पहले ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो इंसान के फेस में सबसे पहले फोरहेड। तो फोरहेड किस तरीके से, कैसे, क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, क्या होता है, कई बार अगर आपने देखा हो तो किसी किसी का जो फोरहेड होता है ना, उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं जी। जो वो ऐसे नहीं भी करता तो भी वो लाइंस शो अप होती रहती है। तो अगर ये है तो ये आइडेंटिफाई ये कराता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा चीजों को छुपाता है। ओवर थिंकर कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा छुपाता है सीक्रेटिव। हाँ, बहुत सीक्रेटिव है। ये दिखाएगा नहीं क्लोज वन से भी, मतलब उसके अगर दिमाग में कोई चीज चल रही है और वो जिस चीज को बता रहा है तो वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, वो कभी भी सेम चीज नहीं होगी जी। इसी प्रकार से अगर किसी की फोरहेड पे लाइंस नहीं आती हैं, ज़्यादा बहुत प्लेन रहता है, तो ऐसा इंसान ना बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो डट के बोलने वाला होता है। उसको जो सामने मुंह पे क्लियर, एकदम जो है मन में वही बाहर है। हाँ, उसको जो बोलना है, जैसे बोलना है, वो तुरंत एकदम बोल के उसको कंप्लीट कर देता है जी। ठीक है, इसी प्रकार से जिसका फोरहेड थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा फोरहेड होता है। हाँ, जैसे उनका क्या रहता है सिस्टम कि वो लोग हद से ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई भी काम दिया जाए तो पहले वो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा सोच करेंगे, उस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि उनके खुद के भी समझ में नहीं आएगा और सामने वाला भी उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो जिनका ये ब्रॉड ये रहता है ना, उनकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग भी नहीं होती, उनका बेसिकली ये रहता है कि वो डिटेल चले जाते हैं बहुत। हाँ, वो ऐसी बात को भी डिटेल में ले जाते हैं जिस बात का कोई सेंस ही नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, क्योंकि आज शायद बहुत ऐसी बातें आप रेक्टिफाई भी करोगे जो हमने सुनी है। कहते हैं कि जिनका माथा बहुत चौड़ा या ब्रॉड होता है उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू, बट उनकी लाइफ सक्सेसफुल होती है आफ्टर अ सर्टेन एज, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब क्या एज हम मान सकते हैं? मानिए कि आफ्टर 30 क्रॉस करने के बाद, 30s के बाद, मतलब 30s एंटर करोगे उसके बाद वो सक्सेस दिखाई देनी चालू। लेकिन अब इसमें भी ये है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को कह के नहीं है कि हाँ 30s के एज के बाद हो सकता है, लेकिन अब पर्टिकुलर किस एज में होना है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर चार्ट प्लस उनकी मेहनत, उनका कर्मा हर चीज। हाँ, ये सारी चीजों पे अब हम ये कह दें कि 30 के बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो 30 तक कुछ करे ही नहीं, तो दैट डजंट मेक अ सेंस ना। तो गाइस, आई गेस देखो कितनी सही एक नॉलेज है कि लोग ना बहुत बार ऐसा कहते हैं कि यार फलाने इंसान ने तो ये कह दिया कि इस उम्र के बाद ये हो जाएगा, या ये आपका माथा चौड़ा इसलिए इसने तो सक्सेसफुल ही होना है। पर यार सिर्फ माथा चौड़े होने से कुछ नहीं होगा, आप काम करो। ये कह सकते हैं कि हाँ, शायद आपने मेहनत करी तो उसका फल जल्दी मिल जाएगा। इफेक्टिव फल मिलेगा आपको। हाँ, यही चीज है। बाकी ये है कि ऐसे इंसान को थोड़ा टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, लेकिन वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन अब उसके कर्मा पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस चीज में सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ,
ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में सक्सेसफुल हो जाए, अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो वो बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल हो जाए। तो वो डिपेंड करता है उनके चार्ट पे भी, उनके कर्म पे भी, इस एनर्जीज पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरीके से जिनका छोटा होता है और उनके अंदर पहली बात तो ये होता है कि उनके अंदर ना थिंकिंग मतलब यानी उनके अंदर सोच रखने की या सोचने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। वो किसी भी चीज को डेप्थ में नहीं सोच पाते हैं, ऊपर से। और वो भी कहते हैं ना मतलब वो अगर किसी बात को सोच रहे हैं तो उनका ऐसा रहता है कि वो इस तरीके से उसको सोच लेते हैं, उसको इतना गहराई से नहीं सोच पाते कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बात। कहते हैं ना कई बार एक कहते भी हैं कि आप मतलब कोई किसी को ये बात कहता है कि इतना कम क्यों सोचते हो, मतलब तुम्हारी सोच ही इतनी कम है कि तुम हमारे लिए गलत ही सोच रहे हो। ऊपरी या अधूरा ज्ञान भी कह सकते हैं। हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी और की बात में आ जाता है ऐसा इंसान बहुत जल्दी, खुद अपना पूरा एनालिसिस करने की जगह जो सामने वाले ने कहा वो मान लिया। एग्जैक्टली, या फिर वो जो जितना उनकी बुद्धि में समझ में आया वो उतने में ही उस चीज को रख देते हैं। और इससे क्या हमारी जिनका माथा छोटा होता है, जैसे हमने बड़े माथे वाले लोगों की बात की कि सक्सेस मिलती है, छोटे वाले माथे वाले लोगों में इसका क्या रहता है, स्ट्रगल एंड सक्सेस का जर्नी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल और सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर आदमी कम सोच रहा है, किसी चीज को डेप्थ में लेके ही नहीं जा पा रहा है, चाहे वो किसी भी पॉइंट में हो, तो ऐसा इंसान सक्सेसफुल होने में ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, कहीं ना कहीं परेशान रहता है, वक्त ज्यादा लगेगा ऐसा। हाँ, क्योंकि वो ना गहराई से उस चीज को सोच ही नहीं पा रहा, वो गहराई से उस चीज पे जा ही नहीं पा रहा। तो जब जा ही नहीं पा रहा तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इस तरीके से रहता है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने, अगर आप यहाँ फोरहेड से नीचे बात करें तो हमारी आईब्रोज आ जाती है। यशी, आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, बट ना यहाँ पे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में, हमने हेयर्स की बात करी, हमने हेयर लेंथ पे बात करी, हमने ये बात करी जिनकी ग्रोथ जैसी होती है उससे उनकी लाइफ इफेक्ट करती है। क्या हेयर कलर से भी कुछ फर्क आता है? ये एक मिथ है, सिर्फ यू कैन बर्स्ट द मिथ अगर मिथ है। देखिए, रही बात हेयर कलर की, हेयर कलर का ये रहता है कि देखिए कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, लेकिन क्योंकि अब मैंने आपको वही चीज बोली ना, अब जमाना ही बदल चुका है। अब एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 16, जहाँ पे ये भी नहीं पता कि हमारा हेयर कलर, हमारा हेयर कितना ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, उसी एज में लोगों को फैशन का इतना वो हो गया है, लोग कलर करा लेते हैं। वो लोग स्टार्टिंग ऑफ द एज में कह रही हूँ, अब तो छोटे छोटे बच्चे ही हेयर पे आयरन यूज करवाना, हीटिंग करवाना, तो उससे क्या है, डैमेज, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये एक मिथ है, ठीक है। पहले के लोगों में फिर भी आप ये कह सकते थे कि हाँ, उनके हेयर कलर से आप कोई चीज आइडेंटिफाई करा सकते हैं, लेकिन अभी भी है। कुछ लोग का कहते हैं ना कि इनके गोल्डन हेयर हैं या इनकी आंखें ऐसी हैं तो दे आर वेरी लकी, दे हैव दिस डिफरेंट थिंग, तो वो है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिर्फ बात करें अपन हेयर की तो वो एक मिथ बन चुका है। ठीक है।